हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 से। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, कि अगर पहली किसी एपी सीरीज में फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और उसी एपी की 17 टर्म्स का सम इज 289 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो पहली एन टर्म्स का सम बताइए। तो इसके आंसर पे चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो गिवन हमारी एपी है, लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम मान लेते हैं वो डी है। कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलते हैं हम इस पे। क्या दिया है इसने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसने पहले बोला है हमें कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, पहली 7 टर्म्स का जो सम है, योग है, वो 49 है। तो इसने यही तो बोला है कि S7 जो है वो 49 है, यही बोला है ना। तो हमने इसको लिख दिया मैथमेटिकली, S7 इज इक्वल टू 49। अब हम क्या करेंगे इसमें, या क्या कर सकते हैं, हम S7 को फॉर्मूले में खोल देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। S7 को अगर हम फॉर्मूले में खोलेंगे तो n का मान यहाँ पे 7 है, तो n/2 यानी कि 7/2 2a प्लस n-1 आएगा फॉर्मूले में, और n की वैल्यू है 7, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6d। और ये किसके बराबर है? ये है 49 के बराबर। ठीक है। अब इसके बाद हम 7/2 को ले जाएंगे 49 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, और इनटू में हो जाएगा 2/7, रिवर्स होके जाएगा जब हम 7/2 को ले जाएंगे। ठीक है, 2/7, 7 से 49 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, तो ये आएगा हमारा, देखो इधर से हमारा 2 कॉमन आ सकता है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 और ये बचेगा a प्लस, और 2 3 जा 6, 3d इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 7 इंटू 2 बचा है। क्या बचा है? क्या बचा है? यहाँ बचा है 7 और इंटू में 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये बचा। अब हम इसको कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ना a की वैल्यू है ना d की वैल्यू है। हमने जो इसने फर्स्ट कंडीशन दी थी केवल उसको सोल्व किया है अभी। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है इसने, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और उसी एपी में 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो फिर से जो इसने सेकंड कंडीशन दी है क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसने सेकंड कही है, फर्स्ट तो हमारी ये थी सिचुएशन और सेकंड ये है, या सेकंड जो इसने हमें बात बताई है, क्या बताई है? इसने कहा है कि S17 इज इक्वल टू 289, ये बोला है इसने 289 है। ठीक है, ये बोला है इसने 289। तो अब हम 17 को भी, जैसे हमने S7 को लिखा है ऐसे ही 17 को भी फॉर्मूले की फॉर्म में ओपन कर लेंगे। तो जब S17 को खोलेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 17 है, तो ये हो जाएगा 17/2। यहाँ पे क्या आएगा 2a, फॉर्मूले में है ये, प्लस अब फॉर्मूले में क्या आएगा आगे n-1, और n की वैल्यू है 17, तो ये कितना हो जाएगा 16d। ठीक है,
आप चाहें तो यहाँ पे n-1 17 - 1 भी लिख सकते हैं, और ये जो लाइन हमने अभी लिखी है 16d की, आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। इधर है 289, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये चाहे तो यहीं पे भी काट सकते हैं हम, क्योंकि ये 17 उधर रिवर्स में जाएगा, तो हम इसको, ये आ जाएगा 17 इधर। 17 से जब 289 को हम डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, तो ये आएगा, ये 2 जो इधर है ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर बचा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 इंटू में 2। 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब देखो इधर इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, आ रहा है 2 कॉमन, तो हम ले लेंगे 2। तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 8d ये बचा, इज इक्वल टू में 17 इंटू में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा a, ये बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम बताइए एपी सीरीज में। तो n टर्म्स का सम बताने के लिए, अब n का मान तो n ही है, n का मान तो n ही है, बट हमें फॉर्मूले में a और d की भी नीड होगी, a और d भी चाहिए। तो इसीलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम काफी बार निकाल चुके हैं इसी तरह इक्वेशन से, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लेंगे और a और d का मान निकाल लेंगे। अब आप निकालते किस तरीके से हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं या एलिमिनेट वाले मेथड से। तो हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये है। हम इसको लिख लेते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 नेक्स्ट पेज पे। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। हम देखते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, लिख लेते हैं। अब इसको भी हम इसको भी लिख लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। आप चाहे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, आंसर सेम आएगा। तो अब हमने क्योंकि एक साथ लिख लिया है, तो इससे पहले आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किस इक्वेशन में से आप कौन सी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ऊपर लिखी है, तो हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, अगर वो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे माइनस के 5d, क्योंकि माइनस के ज्यादा थे इसीलिए माइनस के 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा d इज इक्वल टू 10 बाई 5। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारी, d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें a भी चाहिए, तो a को कैसे निकालेंगे, जिन इक्वेशन को हमने सोल्व करके d की वैल्यू निकाली है उन्हीं में हम किसी में भी d की वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 3d और d की वैल्यू हम रख देते हैं 2 इज इक्वल टू 7। 3 2 जा कितने होते हैं 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा,
तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, हमें क्या निकालना है, हमें बताना था एस एन, यही तो बताना था हमें। ठीक है, तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम a और d की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि n का मान तो n ही है, n टर्म का ही हमें सम बताना है, तो हम इसमें a और d की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1 और इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो अब देखो अंदर से जरा 2 कॉमन आ सकता है बाहर, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो बाहर n/2 पहले से ही है और एक 2 अंदर से आया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा n-1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल और बाहर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा n और अंदर भी बचा n। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया n स्क्वायर। तो एस एन का फर्स्ट एन टर्म का जो सम आया एस एन कितना आया n स्क्वायर। ठीक है, और इसने यही हमसे पूछा था। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।